क्योंकि पैसे है मेरे पास। क्या है? हाँ, आपके है ना। वीरू भी मुंह लटका है बैठे, मेरा भी वैसे ही मुंह लटका हुआ है। आपके पास पैसे हैं तो फिक्र धुएं मुड़ जाती है। और एक्चुअली आज का ग्लोबल क्यू आपको समझना है ना, तो आप एयरबीएनबी के थ्रू समझिए। एयरबीएनबी ने पहली बार पूरे साल में प्रॉफिट क्लॉक किया है और उनका ये मानना है कि Q1 की बहुत स्ट्रॉन्ग बुकिंग है, यानी जो जनवरी फरवरी मार्च अभी चल रहा है बहुत ज़बरदस्त बुकिंग आ रही है उनके पास, और यूरोप के लोग बहुत घूमने निकल पड़े हैं। तो ये दिखाता है कि इकॉनमी में किस तरीके से लोग पैसे खर्च अभी भी कर रहे हैं, और ये कंसोलिडेटेड बेसिस पे रिटेल सेल्स के नंबर में आ रहा है। रिटेल सेल्स का नंबर अगर आप देखें 3% आया मंथ ऑन मंथ, 1.8 का अनुमान था इतना बढ़ना चाहिए, वो 3% बढ़ा है। और अगर इसके अंदर आप घुस के देखें कि कहाँ से बढ़ के आया है, तो जितनी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होती सब में बहुत ज़बरदस्त लोगों ने पैसे खर्च किए हैं, और ये सिलसिला लगता रुकने नहीं है। गेमिंग कंपनी रोब्लॉक्स के अगर स्टॉक को देखें तो 10-12% चल के आया, क्योंकि उसने भी अपना आउटलुक बहुत ज़बरदस्त पेश किया है। तो एक तो इसके ज़रिए आपको समझना चाहिए कि वहाँ पे इकॉनमी में अभी भी बहुत तेज़ी है, और जॉब मार्केट का तो नंबर आपने देखा ही था। ये सब इस तरफ इंडिकेट करते हैं कि बहुत सॉलिड ग्रोथ पे खड़ा हुआ है मार्केट। अब क्या मार्केट को इससे डर लगना चाहिए कि फेड क्या कर लेगा, पता नहीं, ये सब चीज़ें मार्च के एंड की तरफ पता चलेंगी। लेकिन कल का रीज़न ये था कि इकॉनमी में इस तरीके की तेज़ी देखने को मिली। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, नंबर क्या है, मतलब वो वॉरेन बफे या बर्कशायर की तरफ से खबर है, उसके थ्रू आपको इकॉनमी समझनी चाहिए। उन्होंने TSMC में अपने स्टेक को घटा दिया है। जो उन्होंने ADR खरीद रखे थे, ताइवान की जो चिप बनाने वाली कंपनी, 86% कट किया है। और उन्होंने खरीदारी कहाँ की है? पैरामाउंट में। पैरामाउंट क्या है? एक एंटरटेनमेंट कंपनी है। एप्पल में उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है, और लुसियाना में बढ़ाया। लुसियाना एक बिल्डिंग मटेरियल कंपनी है। यानी ये इन तीनों कंपनियों को आप सेक्टर्स को देखिए। टेक्नोलॉजी में अगेन बुलिश हो रहे हैं, एप्पल में और बढ़ा रहे हैं। एंटरटेनमेंट में कर रहे हैं जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, और होम बाइंग वाली कंपनीज यानी बिल्डिंग मटेरियल में खरीदारी कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे नंबर मैं आपको इस तरह से घुमा के क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जिस रिटेल सेल्स की नंबर या जो इकोनॉमिक रेजिलियंस की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे दिख रहा है। और इसीलिए कल मार्केट ने काफ़ी उथल पुथल के बाद ऊपर की तरफ दी गई। हालांकि ऊपरी इस तरफ जाके थोड़ा सा रुक जाता, थोड़ा सा उनको डर भी लगता है कि पता नहीं फेड क्या कर देगा, लेकिन वहाँ की इकॉनमी का ये अंदाज़ा बनता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, आप लोगों ने ये हमेशा ध्यान दिया हुआ है कि लोग, अमेज़ॉन ने बहुत सारी छटनी कर दी, माइक्रोसॉफ्ट ने छटनी की, लिंक्डइन कर रहा है, यूट्यूब कर, सब कर रहे हैं। लेकिन आप उस नंबर को देखेंगे जो उन्होंने हायरिंग की थी, अनबिलीवेबल है। 7.5 लाख लोगों को उन्होंने हायर किया था अमेज़ॉन ने, और निकाले कितने? 10-20 हज़ार। तो अभी भी वहाँ पे जॉब मार्केट इसीलिए आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो कुल मिला के ये कि इकोनॉमिक रेजिलियंस पे मार्केट ने रिजॉइस किया कल। अब देखते हैं मार्च वार्च में क्या इफेक्ट करता है, फिर उसके बाद तय होगा। खैर, वैसे बात सही है कि बहुत हॉकिश डेटा है, उसके बावजूद वो मोमेंटम, ये अच्छी खबर भी है। वैसे इकोनॉमी एकदम पटरी पर है इतने एग्रेसिव फेड के बावजूद। अगर आप बोले शायद तो उसके आर्गुमेंट बैठे हुए, बेरिश तो उसके आर्गुमेंट बैठे हुए, दोनों साइड हमारे पास दोनों तरह की तस्वीर है। जैसी बाजार तेजी दिखाता है, हमारे पास वो पिक्चर रेडी होती है पेंट करने के लिए। लेकिन तब आप एक बार दिखाइएगा, तबर अब में वो ठीक है, वो तो आएगा। डाउ, S&P, नैस्डैक के फ्यूचर्स कहां छोड़े थे, आज सुबह फ्यूचर्स कहां खड़े हुए हैं। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नहीं दिखाएंगे डायरेक्टर साहब? आजकल आप प्लेट क्विकली मूव नहीं कर रहे हैं। ये आ गया आपकी स्क्रीन में, जो डिफरेंशियल है वो तेजी की तरफ है, वही आप SGX निफ्टी एडजस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। इसको फ्लिप करिएगा। वो इक्विटीज में तो उछाल था, लेकिन देखिए हॉकिशनेस का तड़का। प्लेट फ्लिप नहीं करेंगे क्या? आजकल डायरेक्टर साहब मूड में नहीं है, सुबह कॉफी पिला के भेजा करिए इनको। डॉलर इंडेक्स देखिए इंच अप करके 104 के लेवल्स पे आके खड़ा हुआ है। कल और आज के बीच की तस्वीर है उस रिटेल सेल्स के आंकड़े के बाद। आपकी स्क्रीन पे बॉन्ड यील्ड्स ऊपर देखिए, ऑलमोस्ट अब 3.25, अब तो और इंच अप कर रही है 4 की तरफ। ये तस्वीर बदलती हुई नजर आई है। ये वो हॉकिशनेस का तड़का है जो बाकी एसेट क्लासेस तो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इक्विटीज कहा जा रहा है अपने टेक्निकल्स पे ज्यादा इस समय मूड माहौल बनाए हुए। वीरू, आप कुछ बटन करना चाहते थे ऐसा मुझे बताया गया है, क्या बोल रहे थे? नहीं, कुछ नहीं, माफी चाहूंगा। आई थिंक ऐसे ही निकल गया होगा, लेकिन मैं कुछ, मतलब जब मेरा बोलने की बारी आएगी तभी बोलूंगा।